हेलो दोस्तों, हम ब्रेन टीयर्स बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का है। नंबर 1 का ए नंबर बता रहा हूँ। इफ़ सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 6085, प्रॉफिट हो रहा है कितना 1285। उसके बाद है देन द कॉस्ट प्राइस। हम लोग को सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है दोस्तों, किससे रिलेटेड है? सीपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सॉरी सेलिंग प्राइस दिया हुआ और कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस किससे? प्रॉफिट से रिलेटेड है ना। तो ये आपको फार्मूला लगाना है कि कौन सा लगेगा फार्मूला, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट से रिलेटेड तो इसका होता है एस पी माइनस प्रॉफिट। तो एस पी कितना है 6085 माइनस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1289। तो 5 में 9 नहीं घटेगा तो 15 में 9 घटाएंगे तो 6। उसके बाद यहाँ होगा 7, 17 में 8 घट रहे थे तो 9। उसके बाद यहाँ 0 में इसका कैरी लिए थे तो यहाँ हो गया 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ 5 में 1 घटाएंगे तो 4। इतना आ जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो 40796। तो ऑप्शन हम लोग का 3 मैच कर रहा है। देखिए हो रहा है ना। नेक्स्ट है बी नंबर। इफ़ देयर इज अ लॉस इन अ ट्रांसपोर्शन, एक ट्रांसपोर्शन में लॉस हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लॉस हुआ है तो कौन सा सही? कोई लॉस हुआ, जब भी लॉस होता है दोस्तों, यहाँ लॉस कब होगा? जैसे सीपी हम लोग का है 10 रुपी, और इसको अगर हम लोग बेचेंगे कितना 8 रुपी में या 12 रुपी में, ये एसपी है, ये भी एसपी है। तो लॉस कब होगा? जब सीपी से एसपी छोटा होगा, मतलब कौन सीपी बड़ा होगा। तो सीपी बड़ा है एसपी से, सीपी बराबर होगा तो फिर लॉस नहीं होगा। तो हम लोग का कौन मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है 2। मैंने यहाँ समझाया, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है सीपी से, और लॉस होता है तो एसपी से एसपी क्या होता है? बड़ा होता है, और एसपी छोटा होता है सीपी से। तो यहाँ हम लोग को लॉस निकालना है। नेक्स्ट है इफ़ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना 4278, प्रॉफिट दिया हुआ इतना, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ डायरेक्ट निकालता हूँ दोस्तों। एसपी सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 4273 प्लस 729। दोस्तों इसका पीछे वाला जो भी है वीडियो, इसमें खूब मैंने फार्मूला बता चुके हैं। आप शुरू से अगर देखेंगे इसका सारा वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 9 + 3 9 + 3 12 का 2 कैरी 1, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, और 4 1 5। दोस्तों ऐसा ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है सेकंड नंबर में 5002। उसके बाद अगला बनाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन ट्रू है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये इसी से मैं समझा रहा हूँ कौन सा इसमें ट्रू है, और भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अगर सीपी है कितना, सीपी है 10, एसपी है कितना, तो इसमें लॉस हो रहा है 2 रुपया। तो लॉस का जो फार्मूला होता है ना, मैं बता रहा हूँ सारा लॉस का जब भी फार्मूला होगा ना, तो सीपी माइनस एसपी होगा। लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी। और यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ना, इससे ये बड़ा है तो ई माइनस ई होगा ना, और इसमें यही छोटा है तो इस माइनस ई। तो ऐसा मैच किया तो ठीक है, लेकिन दूसरा इससे और फार्मूला बनता है। इससे ये फार्मूला बनता है कि सीपी अगर इस पार ही रखेंगे, एसपी उधर भेजेंगे, तो एसपी प्लस क्या होगा लॉस। एक ये फार्मूला बनता है। एक और बनेगा इससे, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ये कैसे बनता है? ये एल को इधर भेजेंगे तो माइनस होगा। अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आप ये सब आप बढ़िया से बना सकते हैं। सॉरी ये तो 5 क्लास का तो अलजेब्रा नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये आप आपको अगर दोस्त आगे चल के आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो ये बनाने सीख जाएंगे। अभी तो आपको याद करना पड़ेगा। तो एस पी यहाँ पे क्या बनेगा सी पी प्लस प्रॉफिट। ये दोस्तों ये फार्मूला बना रहे हैं, याद नहीं करना है, आप आगे जाके आप भी सीख जाएंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। ये इसी से मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये प्लस इस पर है, इधर गया माइनस होगा।
अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला, बस प्रॉफिट एंड लॉस का यही 6 फॉर्मूला पे पूरा बेस्ड रहता है। तो हम लोग को देखते हैं अब कौन फॉर्मूला मैच कर रहा है। विच इज द फॉलोइंग ट्रू कौन है ना, देखते हैं कौन ट्रू है। तो यहाँ देखो एस, एक तरह से चेक करते हैं, एस पी प्लस लॉस इक्वल टू सी पी। तो एस पी प्लस लॉस इक्वल टू सी पी, ये देखिए यहाँ मैच कर रहा है ये। अगला देखते हैं एस पी माइनस लॉस इक्वल टू सी पी, एस पी माइनस लॉस, एस पी माइनस लॉस इधर होगा, एस पी माइनस लॉस इक्वल टू, एस पी माइनस लॉस नहीं, एस पी माइनस प्रॉफिट है, इक्वल टू सी पी होता है, तो ये गलत है, 2 नंबर गलत है। उसके बाद सी पी माइनस जी लिखा है, कुछ जी पे मतलब वही प्रॉफिट, सी पी माइनस जी, सी पी माइनस जी, तो सी पी माइनस जी फॉर्मूला है ये नहीं, ये भी एक्स्ट्रा लिख दिया है। एस पी प्लस जी, जी फॉर वही है ना, ये प्रॉफिट, एस पी प्लस जी देखते हैं कहीं है, एस पी प्लस जी, एस पी प्लस लॉस वाला है, एस पी प्लस जी नहीं, तो ये इसका मतलब पहला हल शूट किया, डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आपको बैक करके दोबारा देख सकते हैं, आप समझ में आ जाएगा। सी पी इक्वल टू 2500 है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है कोस्ट प्राइस है 2500, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसी में ऐड होता है, तो टोटल हो जाएगा 2575, ये टोटल है कोस्ट प्राइस। उसमें गेन हुआ कितना या प्रॉफिट हुआ है, तो एस पी निकालना है। तो एस पी इक्वल टू, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 225, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है। एस पी हो जाएगा कितना, सी पी प्लस प्रॉफिट, तो सी पी है 22575 प्लस 225, तो हो जाएगा 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 7 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ 2, तो 2800 देखते हैं, 2800 दोस्तों सेकंड नंबर में है, तो समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है और सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। चलिए बनाता हूँ। टू नंबर का ए नंबर बना रहा हूँ। कोस्ट प्राइस जो होता है कितना है 750, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसी में ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल हो गया कितना 780। उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 9, एस पी दिया हुआ है 900। तो दोस्तों यहाँ देखिए 780 है सी पी और एस पी ज़्यादा है, बड़ा है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। मैं लगातार फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ताकि अब फार्मूला आपको टंग पे चढ़े। तो यहाँ हो जाएगा 0 में 0 कटेंगे 0, 10 में तो 2 और यहाँ 8 में 1 गया, तो 120 क्या हो गया प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भरा जाएगा 120। नेक्स्ट है दोस्तों बी नंबर, कोस्ट प्राइस फिर दिया हुआ है और यहाँ ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो सी पी टोटल हो जाएगा कितना 1200 प्लस 75, तो टोटल हो जाएगा 1275। उसके बाद इसमें एस पी कितना है 1075 ही। देखिए दोस्तों यहाँ 1200 है, यहाँ 1075, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, तो ई माइनस ई करेंगे, तो 75 माइनस 0075, तो 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, उसके बाद 2 में 0 घटाएंगे 2, और भी होगा क्या 200 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग हम डायरेक्ट बनाएंगे, दिखा रहा हूँ कि फार्मूला बता चुके हैं दोस्तों। कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट हुआ तो ई प्लस ई करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 इतना प्लस 75, तो हो जाएगा 5 + 0 5, 7 + 1 8 और 4 का 4, तो इतना हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो निकालते हैं कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ए नंबर बनाएं। उसके बाद है बी नंबर बना रहा हूँ।
फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो SP जो निकालते हैं इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो 3 4 इतना माइनस 250, इसमें घटाएंगे तो 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5, उसके बाद यहाँ 3 में 2 गया 1 और 3 है ना, 3150 आया। C नंबर बता रहा हूँ। फिर कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए 700 या 705, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 75,000 माइनस 70,800, तो यहाँ 0 में 0 घटाएंगे 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 10 में 8 घटाएंगे तो 2, उसके बाद यहाँ 4 में 0 घटाएंगे तो 4, तो 4,200 हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट है दोस्तों D नंबर, इसमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ और प्रॉफिट दिया हुआ, तो इसमें CP का जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें देखिए उल्टा करके दिया हुआ है, तो CP का जो फॉर्मूला होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो 890 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 9 में 1 गया 8, और यहाँ फिर 8 में 1 घटाएंगे तो 7, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद E नंबर में है, इसमें भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लेकिन इसमें लॉस दिया हुआ, तो इसमें कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है SP प्लस लॉस होता है, ध्यान रखना, P में प्रॉफिट में माइनस होता है और लॉस में प्लस होता है, तो हो जाएगा कितना 485 प्लस 1050, तो 5 0 प्लस 0 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, और 8 और प्लस 0 1 और कैरी 9, और 4 और 1 5, तो 5,900 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फोर नंबर में, सुशील बाउट 6 डजन बनाना एट 75 पर डजन, ही सोल्ड 8 बनाना फॉर 300, डिड ही गेव अ गेन और लॉस। तो दोस्तों यहाँ देखिए CP जो है कॉस्ट प्राइस, वो सुशी बाउट खरीदा है कितना डजन है, 6 दर्जन बनाना खरीदा और पर दर्जन में, तो 6 इंटू 35, आप सोच रहे हैं ये क्योंकि एक 12 पीस का दिया है 75, यहाँ 6 डजन मतलब 1 डजन का दिया हुआ इतना, तो 6 डजन का कितना होगा, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 3 18 21, इसका मतलब 210 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस है ये। उसके बाद है SP दिया हुआ कितना 300, इसका मतलब यहाँ स्वाभाविक है, देखने में लग रहा है प्रॉफिट हुआ इतना, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना SP माइनस CP, इसलिए नीचे लिखना है 300 माइनस 210 इक्वल टू 90 प्रॉफिट हुआ, या प्रॉफिट गेन भी लिख सकते हैं दोस्तों, गेन और प्रॉफिट एक ही है। नेक्स्ट है 5 नंबर में, अ मैन परचेज 7 स्टूल एंड 8 टेबल, 7 स्टूल और 8 टेबल खरीदा, द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल वाज इतना एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इतना, इफ़ ही सोल्ड द स्टूल एंड टेबल इतना। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं CP कितना होगा दोस्तों, अ मैन परचेज 7 स्टूल, तो 7 इंटू, अब स्टूल का 7 को स्टूल खरीदा, और यहाँ बोला है कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल इज 150, तो 150 प्लस 8 टेबल 8 इंटू, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 280, तो पहले टोटल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, 15 7 105 इतना हो गया। उसके बाद है 8 8 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 2 16 4 20 2 22 इतना हो गया दोस्तों। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 0 2 और 2 1 3, इतना दोस्तों कॉस्ट प्राइस है। और इसको बेचा कितना है, SP है 3100, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना।
देखने में ही लग रहा है लॉस हो रहा, तो अब कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू होता है, क्योंकि CP बड़ा होता है, CP माइनस SP, तो 3290 माइनस 3100, तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 9 में 0 घटाएंगे तो 9, तो 190 क्या होगा दोस्तों, उसमें लॉस हो रहा। समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को फिर से रिपीट पीछे करके देखिए, क्योंकि हम रिपीट नहीं बता पा रहे हैं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो और ढेरी सवाल भी है इसमें। उसके बाद 6 नंबर में बता रहा हूँ, एन इंजीनियर स्पेंड 24,500 टू assemble अ कंप्यूटर, ही सोल्ड इट अ प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना, इंजीनियर इतना, स्पेंड इतना अ कंप्यूटर, तो 24,500, ही सोल्ड इट अ प्रॉफिट में बेचा है 800 टू 5, वाट प्राइस डिड ही सेल इट, तो कितना में बेचा है, तो SP जो निकालते हैं CP प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ 24,500 प्लस 8,250, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 और 3, तो 32,750 ये निकल गया दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर बना रहा हूँ। उसके बाद है अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर, SP दिया हुआ है कितना 75, एट लेस मतलब लॉस हो रहा है 12, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो दोस्तों इसमें CP निकालना है, SP दिया हुआ उल्टा करके दिया हुआ है, तो CP निकालना है और SP दिया हुआ है। मैं यहाँ ढेरी शुरू में बताया था उस समय फार्मूला, तब किससे रिलेटेड है, CP निकालना है और लॉस से रिलेटेड, तो CP निकालना है तो SP प्लस लॉस होता है, SP प्लस लॉस होता है, तो 75 प्लस कितना है 12, तो 5 प्लस 2 7 और 8, तो 87। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर बना दिए, 8 नंबर बना, 8 नंबर में है 3 डजन ऑरेंज वेयर सोल्ड फॉर, 3 डजन ऑरेंज कहते हैं 120, इफ़ देयर वाज अ लॉस ऑफ 9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन का निकलना है, 1 डजन का। तो दोस्तों पहले हम लोग को ये निकलते हैं 3 डजन ऑरेंज वेयर सोल्ड, 3 डजन के बजाय SP दिया हुआ कितना 120, इफ़ देयर यहाँ क्या दिया लॉस 9 है, तो पहले हम लोग CP कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस SP से रिलेटेड दोस्तों, क्या इसमें लॉस से रिलेटेड निकालना है CP, तो यहाँ क्या आता है SP प्लस प्रॉफिट, ये SP प्लस लॉस, तो 120 प्लस 9 इसलिए 129, ये निकला क्या, तो यहाँ बोला है क्या फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। दोस्तों ये जो निकला है कितना निकला, 3 दर्जन का निकला है, लेकिन 1 दर्जन का निकलना है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 डजन क्या है SP CP एज कितना दिया हुआ 129, इसलिए 1 डजन CP क्या हो जाएगा, तो 139 डिवाइड ऑफ 3, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ 2 है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 43 निकला। दोस्तों आप शुरू में भी डिवाइड कर सकते थे, मैं लास्ट में किया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो वी हैव ए डैश। दोस्तों यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ बता देता हूँ, CP है 50, उसको हम लोग 40 में भी बेच सकते हैं या 70 में बेच सकते हैं, 70 भी SP है और ये भी SP है, इसमें SP बेच रहे हैं तो ये लॉस हो रहा, लेकिन ऐसा बेच रहे हैं 50 में 70 में, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा, PROFIT।
तो प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन, मतलब सीपी जो है ना एसपी से बड़ा है, सीपी जो है एसपी से बड़ा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो लॉस होगा, जब सीपी एसपी से छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा। चलिए ये समझ में आया होगा। सेलिंग प्राइज इक्वल टू कॉस्ट प्राइज, सेलिंग प्राइस जो होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस मतलब एस पी, ये जो है कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है, तो लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। वो कैसे, देखिए सेलिंग प्राइस तो ई माइनस ई होगा ना, ई माइनस ई तो होगा नहीं क्योंकि इससे ये बड़ा होता है हमेशा, तो ई माइनस ई इसलिए लॉस होता है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो एस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जब निकालना है दोस्तों तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस होता है। जैसे कॉस्ट प्राइस ये निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस होता है, इसमें भी कॉस्ट प्राइस प्लस, ये सारा फॉर्मूला दोस्तों इससे रिलेटेड है। यहाँ मैंने एक बार फॉर्मूला ये बना के शुरू में दिखाया था, ये सारा इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है ना। तो ये देखिए सारा इसी से मैच कर रहा है, या बना सकते हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए जैसे है कॉस्ट प्राइस प्लस डैश इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कहाँ पे है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस सी नंबर में, क्या नंबर में, तो डी नंबर में है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। उसके बाद है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यहाँ पूछा है। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यहाँ पूछा है, ये फॉर्मूला यहाँ पूछा है। ये सारा फॉर्मूला हम बनाने सिखाया गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।